प्रभाकर हो या दिवाकर, मैथ्स पढ़ेंगे दबाकर। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन को। क्वेश्चन से अच्छे से रीड कीजिए क्योंकि पहला काम तो यही होता है। यदि x में 5% वृद्धि के अर्थ है y में 3% की वृद्धि तथा y में 5% की वृद्धि के अर्थ है z में 2.5% की वृद्धि तथा x तो x तथा z में संबंध हो सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखिए बच्चे यहाँ अक्सर गलती क्या करते हैं, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो जो बच्चे होंगे ना, पहली गलती ये करेंगे, इसको ऐसे लगा देंगे 105% ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 103 इक्वल टू y, जो कि हो जाएगा साफ साफ गलत। आपको ये नहीं करना है ना, नो नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ना नो नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। चलिए देखिए, अब यहां मैं समझाना क्या क्यों चाह रहा हूं, ये क्यों गलत है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, दोनों में वृद्धि हो रही है ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो रही है, वो ये कहना चाह रहा है। जैसे कि देखिए, एक 2000 नंबर है, एक 4000 नंबर है। 2000 का 15% करने पर कितना मिलता है मुझे? 300। 4000 का 7.5% करने पर भी मुझे मिलता है 300। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो रही है, यही कहना चाह रहा है कि 2000 का 15% और 4000 का 7.5% न्यूमेरिकल रूप से बराबर है। अब आप क्या कर रहे हैं, 300 निकाल के 2000 में जोड़ेंगे 2300, 300 इसमें निकालकर ऐड करेंगे 4300। क्या 2300 और 4300 बराबर हो सकते हैं क्या? अरे भैया, आपके 2300 रुपए 4300 रुपए के बराबर हो सकते हैं क्या? अब जिसके हो सकते हैं उसे तो फायदा है, लेकिन एक को तो हमेशा लॉस रहेगा। इसलिए मैथ्स का नियम कहता है ये कभी संभव नहीं है। ओके, तो चलिए क्या कह रहा है वो, तो ये सीधी सी बात ये कह रहा है कि 5 में x की वृद्धि इक्वल टू का मतलब है कि 3 में y की वृद्धि। अब वही बात है, परसेंटेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहां से हम x अपॉन वाई निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 अपॉन वाई। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप को देखिए, अगली स्टेप क्या बोल रहा है वो, y में 5% की वृद्धि, y में 5, तो देखिए 5y हो जाएगा इक्वल टू z में 2.5। यहां से भी मैं y अपॉन z निकाल लूंगा प्यारे बच्चे, तो कितना हो जाएगा? 2.5 अपॉन 5, यानी ये 1/2। अब प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ x y ठीक है, यहाँ तो x है 3 है, यहाँ z 2 है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ बाय 1 हो रहा है। तो जब भी आपको इस तरह से हो कि दो रेशियो हो और वो दोनों अलग अलग हो रही हो, तो हमें उन्हें पहले सेम बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 10 y अपॉन z। तो यहाँ से x y z का रेशियो क्या आ गया प्यारे बच्चों? 3 5 10। अब इसको इसमें सेटिस्फाई कराने लीजिए। अब देखिए नजरों का खेल है, जैसे ही मैंने देखा तो देखिए 25 थी 75 और 7.5 में 10 का मल्टीप्लाई करने पर भी 75 आएगा, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी आपको इसी तरह से आपका दिमाग चलना चाहिए, आप हर ऑप्शन को चेक करने नहीं बटेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए किस तरह से हुआ है ये मैं आपको करके बता देता हूं। बाकी तो नजरों के खेल में हो गया ये, जिसको समझना था वो समझ लिया। 25x इक्वल टू 7.5z, x की वैल्यू यहां से देखिए 3, 25 इंटू 3 करने पर भी 75 आ रहा है, एंड 7.5 इंटू z की वैल्यू क्या है? 10 है, तो ये भी 75 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन टफ नहीं था प्यारे बच्चों, समझने वाली क्या बात थी कि ये कॉन्सेप्ट में कि x में 5% वृद्धि का अर्थ है ये 3 में y में 3% की वृद्धि का, समझने वाली बात ये थी। आई होप अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी तबीयत खराब हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है।